Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए आप सारे खड़े होइए अपने खुदा ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ खुदा में पसंद आवे साडी बात साडे गीत गाना खुदा दे घर विच आउणा साडे विच आउणा ये सब कुछ खुदा में पसंद आवे आइए आप अपने सिर झुकाओगे दुआ करेंगे 4 मिनट खुदा तुहाडा शुक्र हो खुदा यीशु तुहाडा असीं शुक्र करदे खुदावन इस साल मौका बख्शिया ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ मैं उन्होंने लोगों को पसंद करना है उन्होंने के बाद लोग कबूल करना है जिन्हें लोग मेरी रूह ते सच्चाई के नाल इबादत करते हैं खुदा तुम्हारे हाथों में अपने सौंप देते हैं आज का सारा इंतजाम खुदावन जो भी बेटी जोइस का बर्थडे अस मनाउण जा रहे हैं ये ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ सारे पे हाथ रखना ऐ खुदा यीशु आए सारे जिन्हें भी कलीसिया के लोग हैं खुदावन बल्कि ਤੁਹਾਡੇ है खुदावन ਅਸੀਂ खुदा यीशु ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇ इस जगह में अपने जलाल देना पर खुदावन बीमार हों शिफा पान गुनाहगार हों निजात पान गम निदा खुदावन वो सारे लोग तेरे को सलीम पान तेरे को बेनती करते हैं इस जगह तेरे जलाल देना पर दे खुदावन तेरे लोग तेरा जलाल दे खुदावन तेरी हुजूरी लो महसूस करने तेरे को दुआ करते हैं तेरे हाथों में सौंप दिए हैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं आमीन हालेलुया 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 हमारे नाम में खुदा का वादा अपने खुदा को लेकर जीसस हालेलुया दाइन
हालेलुया। खुदा की आवाज की करना इस दुनिया में सारे लिए फायदेमंद है और वाली दुनिया भी सारे लिए फायदेमंद होगी। खुदा के बच्चों, खुदा सानू अपनी बरकतां नाल मालोमाल करना चाहता है ताकि असी खुदा दी बरकतां पाइए, दूजे लोगों का असा आपा जरिया जरा बने ताकि सारे द्वारा दूजे को बरकत मिले। तो खुदा का वादा है जब असी खुदा के वादे को अपने सामने रखते हैं, उसकी हमद उसकी तारीफ करते हैं, खुदा के बच्चों उदा ही सारी जिंदगी अंदर खुदा के वादे जड़े आ वो पूरे होंदे जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा ने भी आख्या जिस तरह मैं पाक है तुम भी अपने सारे चार चरण विच पाक बनो। तुहाडियां सोचा खुदा दी सोचा बन जान, तुहाडा चार चरण खुदा वर्गा बन जाए, साडी गलबात जिहड़ी है वो खुदा वर्गी बन जाए। एक खुदावन इसने सानू अपने घर से सदा दिंदा है, बुलाता है, एक मौका दिंदा है ताकि असी ओदे वर्गे तब्दील अपनी जिंदगी दे विच बने। हालेलुया हालेलुया। आइए इस तरह गीत गाते हुए आप होर अगे बढ़ाएंगे आवाज में। जिन्नू करे खुदा बंदे ऊंचा ओ नहीं रह सकता है, जिन्नू आप जतावे यहोवा ओ कदे ना हर सकता है। जिन्नू करे खुदा बंदी ऊंचा ओ नीवा नहीं रह सकता है। जिन्नू करे खुदा बंदी ऊंचा ओ नीवा नहीं रह सकता है। जिन्नू करे खुदा बंदी ऊंचा
ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੀਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪ ਕੇ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, राजे की बेटी है। असि उस खुदा दे बेटियां बेटे हैं। सानू कदी भी ऐसी जगह जिंदगी नहीं गुजारनी जेड़ी जिंदगी खुदा नू ना पसंद होवे। ओ काम नहीं करने जेड़े खुदा नू नहीं पसंद हो, क्योंकि साडा खुदावंद बादशाह दा बादशाह है। हालेलुया। जेड़ा सी इबादत करते हैं, जेड़े नाल असीं गाउंदे हैं, सानू बहुत बुलंदियां ते ले जाण वाला हैगा। जो खुदा दा खुदा उथे बैठा है। यीशु ने कहा, मैं बाप दे कोल जावांगा, तुहाडे वास्ते जगह तैयार करूंगा, जिथे मैं हां उथे तुसीं भी होवोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सानू उथे ले जाण वाला है। आइए हर पल हर दिन सुबह शाम रात दिने साडी जिंदगी साडी ध्यान उस खुदा वल लगा रहना चाहिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सदरा पूरे गीत गाते हुए खुदा की हमद और दी तारीफ करेंगे। मैं पल्ला यसु दा कदे नहीं छड्या, ज़माना वैर लख होवे, कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैथों वख होवे। मैं पल्ला यसु दा कदे नहीं छड्या, ज़माना वैर लख होवे। मैं पल्ला यसु दा कदे नहीं छड्या,
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਚਲਾਇਆ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। मैं नहीं सोचता कि कोई भी ये कह सके कि साढ़े जिन्हें भी आप इतने खुदा के घर में आए हैं ये इवें नहीं आ गए। सिर्फ खुदा ने सानू सदा दिता है, खुदा ने साडे दिल विच पाया, साडे दिल नूं तैयार किया ताकि असीं खुदा के घर में जाइए ते खुदा की आवाज़ जी कर सकीए। खुदा ने असीं तह दिल तो शुक्रिया रहे हैं। Praise the Lord. Hallelujah. आइए मेरे इसी तरह एक गीत और जो है खुदा दे ले गा सकिए सारे गवाइयां नाल
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ नहीं है दुनिया में। जी हाँ, खड़े हो जाइए सारे आप भी। कदे भी ना करी हो, कदे भी ना करी इनकार सुदा, भूल ना तू जावी किते प्यारी सुदा, भूल ना तू जावी किते प्यारी सुदा, किते भूल ना जावी प्यारी सुदा, किते भूल ना जावी प्यारी सुदा। कदे भी ना करी हो, कदे भी ना करी इनकार सुदा, कदे भी ना करी इनकार सुदा, भूल ना तू जावी किते प्यारी सुदा, Thank
आइए अपने आप को फिर एक दफा खुदा की आवाज सुनने वास्ते ਉਹਦੇ कलाम के लिए हवाले करेंगे। खुदा के खुदावंद मेरे नाल तुसी गलबात करो अपने कलाम के लिए। मैं आया है ताकि तुम्हारी आवाज को सुन सका, तुम्हारी मर्जी को सुन सका। जो खुदावंद तुम्हारी मर्जी है मेरे पे ध्यान कर, मैं उन्हें मनने नहीं तैयार है। अपने आप को मैं तुम्हारे हवाले करता है। प्यारे आसमानी बाप, शुक्रिया है खुदावंद इस मौके लिए जरा सानू बख्शिया ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। खुदा ने अपने आप को ਤੁਹਾਡੇ हवाले कर दिंदे आ अपने रूह ज्ञान जिस्म ਨੂੰ ਇਹ खुदावंद कलाम के लिए सानू खुदावंद तैयार कर ताकि खुदावंद यीशु ये जिस्मां दे विच रहंदे होए ਅਸੀਂ खुदावंद ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ हाथ में सौंप देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। इस वक्त मैं ब्रदर राजू गाऊंगा, आगे आओगे खुदा का कलाम तुम्हारे सामने पेश करेंगे। आइए तालियां ना खुदा यीशु के लिए वेलकम करिए, वेलकम करिए तालियां ना। हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह जलाल में सारे सारे द्वारा जी आप सब खुश हैं जी? हाँ जी। हालेलुया। सो सबसे पहले मैं आज जैसे सब जानते हैं कि बहन रेबेका की बच्ची का जन्मदिन है। सो मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से उन्हें बहुत बहुत मुबारक। और जो चेहरे मैं नए देख रहा हूँ जो ऑन ऑफ हमारे बीच में होते हैं, सो मैं उनका भी वेलकम करता हूँ मसीह यीशु में। सो आप आए, बड़ी खुशी की बात है। सो आप सबका भी। सो हम आगे बढ़ेंगे, तो बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो से खुदा के कलाम को हमने अब सुनना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है मुबारक है जो इस जिंदगी बख्श बातों को क्या करता है जी? सुनता है, पढ़ता भी है। सो मेरी मुराद ये है कि अपनी साथ जब आते हो तो जरूर बाइबल लाए। जिनके पास नहीं है वो पास्टर जी को बोलें या मुझे बोलें तो हम इंतजाम करेंगे। अगर है तो लाएं, जिस फॉर्म में भी है, डिजिटल है, उसमें भी खोल लें ताकि हम जब इसको पढ़ें तो अच्छी तरह से उसके मायने सीख सके। हालेलुया। सो मेरी गुजारिश ये भी होगी कि जब आप इसको सुनते हो तो इस पैगाम को कमेंट जरूर करें, चाहे नेगेटिव ही करें। गौर से सुन रहे हैं, चाहे नेगेटिव करें। हम सब मिलकर सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गलती नहीं है, हम सब मिलकर सीखते हैं। हालेलुया। तो जो बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि कलाम में लिखा है जब ये खुलता है, जब ये खुलता है अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक साफ होते हैं और मुर्दा जिंदा होते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में कुदरत इतनी है, जोर इतना है, वो मुर्दा हड्डियों में जिंदगी डाल देता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आप आज कौन सी स्थिति से गुजर रहे हैं। कोई है जी जो नई मुश्किलें होती हैं। अय्यूब कहता है जो औरत के द्वारा इस दुनिया में आया है वो दुखों से भरा हुआ है। हालेलुया। हमारे कोई ना कोई मसले मिसाल होते हैं, और याद रखें जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमारे सब दुखों को जानता है। हालेलुया। वो इस सलाहियत रखता है कि हमारी मुश्किलों को दूर कर सके। हालेलुया। उसने कहा है, हे थके मांदे बोझ से दबे लोगों किसके पास आओ। तो असी पता कितने जाने हैं,
अब मैं बोलूंगा नहीं। देखा मसीह क्या कहता है, मेरे पास आओ। मेरे पास आके ये नहीं कि इतने बह के तो ताड़ियां माइंड किते होर लगे होता है अक्सर। ध्यान पूरा खुदा के कलाम की तरफ। जब आप उस पर गौर करेंगे, उसे सुनेंगे, तो आप शिफा भी पालेंगे। जिंदगी बख्श कलाम है, जिस्मानी बरकत पाएंगे, रूहानी बरकत भी पाएंगे। हालेलुया। जो आपने जैसे टॉपिक हमारा देखा होगा, तो आपने पढ़ा भी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो आगे हम बयान करेंगे। तो मेरे साथ मिलकर रसूलों के अमाल यानी बुक ऑफ एक्ट निकाले, उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। न्यू टेस्टामेंट प्रेरितों के काम, उसका पहला बाब और उसकी 4थी आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उससे पहले जो हुआ मैं आपको बयान कर दूं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और 40 दिन तक अपने शागिर्दों को दिखाई देते। आसमान में जाने से पहले उन्होंने अहम बातें की। आसमान में जाने से पहले अपने लोगों ने मसीह ने लोगों से जो अहम बातें की है, वो हम उस पर ध्यान देंगे। हालेलुया। रसूलों के अमाल बुक ऑफ एक्ट, उसका पहला बाब, उसकी 4थी आयत, और उनसे मिलकर उन्हें हुक्म दी यानी आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो। यानी मसीह ने शागिर्दों से मिलकर उनको आज्ञा दी, हुक्म दिया कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा जो खुदा ने वादा किया है कि पूरे होने की बाट जोहते रहो, यानी इंतजार करते रहो जो खुदा ने तुमसे वादा किया है। वादा क्या किया है? जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। क्या पाओगे तुम? थोड़े दिनों में पाक रूह से बपतिस्मा पाओगे। 6 आयत, अंत उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा। किससे? मसीह से। आगे देखिए, अब शागिर्द पूछने लगे हैं, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राजा फेर देगा? मसीह उनसे पाक रूह के बपतिस्मे की बात कर रहा है, वो इस्राएल की बादशाही की बात कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं। 2 डिफरेंट इंटरेस्ट देख रहे हैं। मसीह उनसे क्या बात कर रहा है, शागिर्द क्या बात कर रहे हैं। 2 डिफरेंट इंटरेस्ट। आगे सुनिए, मसीह 7वीं है, उसने यानी मसीह ने उनसे कहा, उन समयों का या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। मसीह ने कहा यह तुम्हारा काम नहीं। आगे सुनिए, तुम्हारा की काम है, उथे तुसी ध्यान देना है। परंतु 8वीं आयत, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया। क्या लिखा है? जब खुदा का रूह तुम पर उतरेगा, नाज़िल होगा, तो तुम कुव्वत पाओगे, सामर्थ पाओगे, जोर पाओगे, बल पाओगे, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। जब खुदा का
रूह तुम पर उतरेगा। हालेलुया। तो क्या होंगे तुम? सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या हो गए? जोर से बोलिए, गवाह ठहरोगे, यानी गवाह होगे। इस बात पे गौर करना है। मसीह कहता है जब पाक रूह तुम पर उतरेगा तुम कुव्वत पाओगे, यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम और दुनिया की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। साडी प्रॉब्लम पता की है? ਅਸੀਂ गवाही दिंदे हैं, ਅਸੀਂ गवाही दिंदे हैं पर गवाह नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि खुदा का रूह हम में नहीं बसता। मसीह ने हमें यह काम सौंपा है, स्पुर्द किया है, जिम्मेदारी दी है कि तुम दुनिया में मेरे गवाहियां नहीं दोगे, गवाह होगे। हालेलुया। क्या होगे? गवाह होगे। मसीह ने यह काम सानू दिता है, स्पुर्द किया है। वैसे तो मसीह ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पर जो दो अहम काम किए हैं वो ये है कि उसने, खुदा ने हमें अपना बेटा दिया है। हालेलुया। खुदा ने हमें अपना बेटा बख्शा है। बहुत सारे हमारी जिंदगी में खुदा ने काम किए हैं, आप गिने तो आप गिन नहीं सकते, पर दो अहम काम है जो खुदा ने हमारी जिंदगी में किए। वो पहला काम है, खुदा ने हमारे लिए अपना बेटा दिया, यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम गुनाहों में फंसे थे, कोई शख्सियत या कोई हमें गुनाहों से नहीं निकाल सकता था, खुदा ने अपना बेटा भेजा ताकि हम उस पर ईमान लाएं। हालेलुया। उसकी सलीब पर ईमान लाएं। अभी आपने मैसेज सुने हैं ईस्टर पे और गुड फ्राइडे पे। जिसने उसकी सलीब पर देखा है, हालेलुया, सलीब की कुदरत पर ईमान रखा है, वो कभी लज्जित नहीं हुआ। हालेलुया। वो सरफराज हुआ है। सो खुदा ने अपना बेटा दिया। जब हम उस पर ईमान लाते हैं, उसकी सलीब पर ईमान लाते हैं, तो वो हमें अपने बेटे बेटियां बनाता है। हालेलुया। क्या करता है जी? हमें वो अपने बेटे बेटियां बनाता है। फिर असी गाने असी रब दे ते रब सानू प्यार करदा है। बोल, आप जवाब दिया करें जी। असी रब दे बंदे ते रब सानू प्यार करदा है। हालेलुया। जब हम उसे कबूल कर लेते हैं तो वो हमें अपने बेटियां और बेटे बनाता है। फिर हम कहते हैं असी रब दे बंदे हां ते रब सानू। ये हो गया पहला। और दूसरा इनाम, गिफ्ट खुदा ने जो हमें दिया, वो अपना पाक रूह दिया है। क्या लिखा है? यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक खुदा का रूह तुम पर नाज़िल ना हो। हालेलुया। जब खुदा का रूह तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, सामर्थ पाओगे, जोर पाओगे, बल पाओगे, सारी दुनिया में मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया। जब खुदा का रूह हम में आता है, दूसरे लफ्जों में कहें, खुदा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। ये मिस्ट्री है, ये भेद है। तजुर्बे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ जब खुदा का रूह हमें वास करता है तो खुदा वास करता है। हालेलुया। ये मिस्ट्री है। खुदा कहता है तुम पवित्र आत्मा पाओगे। खुदा ने हमसे क्या किया? वादा किया है। और खुदा कोई भी वादा करता है वो उसे पूरा करता है। हालेलुया। कलाम में लिखा खुदा झूठ नहीं बोलता।
हालेलुया। खुदा जो हमसे प्रतिज्ञाएं करता है वो उसे पूरी करता है। हालेलुया। खुदा ने कहा जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ तो ठहरे रहना, जब तुम पर उतरेगा सामर्थ पाओगे तुम पागल। हालेलुया। तो ये जो वादा था, अब दूसरा सफा पे आ जाए, दूसरे चैप्टर पे जो मसीह ने हमसे किया। मैं आज आपको तीन पॉइंट्स बताने वाला हूं, हो सके तो आप नोट कर लेना। अभी हमने पढ़ा है जब तुम पर खुदा का रूह नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। हालेलुया। वो कौन सी कुव्वत है, वो कौन सी सामर्थ है, आज मैं 3 पॉइंट आपसे शेयर करूंगा। हालेलुया। मेरे साथ रहिए। खुदा ने वादा किया कि तुम पवित्र आत्मा पाओगे। दूसरा चैप्टर इसी का रसूलों के अमाल, उसका दूसरा पहली आयत, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें, किसकी जीभें? आग की सी जीभें। ग्रीक का एक लफ्ज है ड्यूनामिस, यानी डायनामिक, भस्म, आग, ज्वाला, यानी आग लिखा है। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर, कितनों पर? हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। किन पर आ ठहरी? हर एक पर आ ठहरी और वो सब जो बैठे थे पाक रूह से भर गए। हालेलुया। आगे सुनिए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भगत यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। देखो, जब खुदा का रूह उन पर नाज़िल हुआ तो भीड़ लग गई, लोग इकट्ठे हो गए। वे सब क्या हो गए? क्या लिखा जी? वे सब चकित हो गए। जब खुदा का रूह उतरता है लोग आश्चर्यक्रम करते हैं, चकित हो जाते हैं। लिखा है वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? देखा, जब खुदा का रूह नाज़िल होता है तो लोग आश्चर्यक्रम करते हैं, अचंभित हो जाते हैं, अजीबोगरीब काम होने लगते हैं जो कभी हमारी समझने देख सोचे नहीं होते। हालेलुया। खुदा वैसे काम करने शुरू करता है। हालेलुया। अब देखें 17वीं आयत। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? बेटियां बेटे बोले क्या करेंगे? तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। हालेलुया। अंत के दिनों में खुदा कहता है मैं बुजुर्गों पर अपना आत्मा उठेलूंगा, मैं बच्चों पर अपना आत्मा उठेलूंगा। हालेलुया। सबसे खुदा ने वादा किया है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आज हम कमजोर मसीही हैं, थके हुए मसीही हैं, हारे हुए मसीही हैं, कॉम्प्रोमाइज मसीही हैं। गौर से सुनिए, क्यों मसीही हैं? मेरी ये दुआ है हमारी कलीसिया नहीं बल्कि तमाम कलीसियाएं पाक रूह की बरकत वाले, हालेलुया, उस आत्मा को पाले
उस रूह को पाले जिसके बिना हम खुदा की इबादत नहीं कर सकते, जिस तरह खुदा, जिस मेयार से खुदा हमें देखता है। हालेलुया। तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे जब खुदा का रूह तुम पर नाजिल होगा। हालेलुया। क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, जोर पाओगे, बल पाओगे, कुव्वत पाओगे। अब मेरे साथ देखिए, नंबर 1 पॉइंट, जब खुदा का रूह हम पर नाजिल होता है तो हम उसके क्या बन जाते हैं? गवाह बन जाते हैं। गवाहियां नहीं दिंदे, इट इज सो स्मॉल। असी गवाहियां दिंदे आ पर गवाह नहीं बनते। सो वेरी स्मॉल थिंग्स, पर खुदा चाहता है कि असी ओदे गवाह बन जाइए। प्रेज गॉड। जब खुदा का रूह पेंटिकोस्ट के दिन उतरा तो उसी दिन लोग हैरान हो गए। क्या रे, पता क्या लगे कि इन्होंने मैं पी है। क्या की है? ये मैं के नशे में है। पतरस रसूल खड़ा होकर कहता है, क्या कहता है? ये हमने मैं नहीं पी, योएल नबी ने जो खुदा के कलाम में वादा किया है वो आत्मा हमें मिला है। हालेलुया। योएल नबी में जो खुदा ने प्रॉमिस किया है वो वादा आज पूरा किया, हमें पाक रूह से भर दिया है। हालेलुया। देखा, जब खुदा का रूह पतरस पे आ गया तो वो कलाम भी कोड करने लग गया। प्रेज गॉड। हालेलुया। देख रहे हैं खुदा की पाक रूह की कुदरत। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, टाइम तो मैं सेव करना चाहता हूं। अगर आप पढ़ लें तो 14 आयत में लिखा है, पतरस रसूल खड़ा होकर कहने लगा, हम मैं के नशे में नहीं है। योएल नबी की किताब में जो खुदा ने फरमाया है, जो हुक्म दिया है, जो आज्ञा हमसे की है, जो हमारे लिए प्रतिज्ञा की है, वो आज उसने पूरी की, हमें पाक रूह से भर दिया। हालेलुया। ये है वो गवाह। He talks to the all nations in front of, दलेरी से बोलता है कि हम लोगों ने मैं नहीं पी, हम पाक रूह से भरे हैं। हालेलुया। वो दलेरी आ गई उसके अंदर, कमजोरी खत्म हो गई। खुदा का रूह दलेरी का रूह है, ये कुव्वत है। हम उसके गवाह बन जाते हैं। पतरस रसूल खुदा के कलाम को भी कोड करने लग गया जब खुदा का रूह उस पर आया। जब खुदा का रूह हम पर आता तो हमें खुदा के भेदों को, मिस्ट्रियों को भी समझ आने लग जाती है। हालेलुया। 37 इसी का दूसरा 37वीं आयत लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। देख, जब पाक रूह से भरा इंसान बोलता है तो सुनने वालों के दिलों पर क्या लगती है? चोट लगती है। ये वो चोट नहीं जड़ियां असी लाने हैं, ये मुबारक चोट है। ये कौन सी चोट है? मुबारक चोट है। लिखा है, पतरस तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, है भाइयों, हम क्या करें? इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। जब उनके दिलों पर चोट लगी तो वो रसूलों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तो रसूले ने क्या कहा? तुसी की करो, तौबा करो, तौबा करो और अपने अपने पापों का मानकर उसका इनकार करो, इकरार करो और बपतिस्मा लो। हालेलुया। तौबा करो। पतरस कहता है, क्या करो? अब तौबा करो। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, पेंतीकोस्त की जब ये इबादतें होती थी तो बड़े मशहूर होंगे सी पेंतीकोस्त वाले। पता की कहते सी लोग? ये तौबा वाले आ गए। हालेलुया। ये तौबा वाले आ गए। अजीजों, शुरुआत ही इससे होती है, तौबा से। हालेलुया। जब तक तौबा नहीं करेंगे तो हम कैसे खुदा के वो इनाम बरकते पाएंगे जो खुदा ने हमसे वादे किए हैं। हालेलुया। तो आगे नहीं मैं पढ़ूंगा, आगे लिखा है, तो रसूल खुदा की मनादी करते रहे, पाक रूह से भरकर खुदा के कामों को करते रहे और गवाहियां देते रहे। ये है वो गवाह। और तीसरे बात में
आगे चलकर कलाम में लिखा है, उसकी पहली आयत में लिखा है, पतरस और यूहन्ना दिन के तीसरे पहर जब हैकल में दुआ करने जा रहे थे तो एक लोग जन्म के लंगड़े को वहां लाकर बिठाते थे कि लोगों से भीख मांगे। हालेलुया। अब उसकी मेंटालिटी जो थी भिखारी की, यही है कि मुझे कोई पैसा देगा। कलाम में लिखा है, जब उसको हैकल के द्वार पर बिठाते थे और पतरस और यूहन्ना ने जब उसको की ओर देखा टकटकी लगाकर, तो पतरस ने क्या कहा, चांदी सोना तो हमारे पास है नहीं, जो हमारे पास है वो देता हूं। उठ, यीशु मसीह नासरी के नाम से खड़ा हो जा। तो कलाम में लिखा है, उसके मुर्दा घुटनों में बल आ गया तो वो उछलकर चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? चांदी सोना हमारे पास नहीं है, एक है, वो है यीशु। हालेलुया। क्योंकि हमने वो कुव्वत पाई है, हमने वो ताकत पाई है, वो मेरे पास है, वो तुझे देता हूं। उठ यीशु के नाम से। तो कलाम में लिखा है, वो जन्म का लंगड़ा, उसके घुटनों में क्या आ गया? बल आ गया, वो उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। यीशु जैसा नाम, प्यारा नाम, कोई मीठा नाम है जी? जिस नाम से लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक साफ होते हैं, मुर्दा जिंदा होते हैं। आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसा कोड़ है, कोई बीमारी है, ईमान रखिए, खुदा तुम्हें भी शिफा देगा। हालेलुया। तो हुआ क्या? बात यरूशलेम में फैल गई, बात यरूशलेम में फैल गई और वो लोग जो वहां मजहबी लीडर थे तो वो मुखालफत करने लगे। कहते, तुमने ये क्या किया? मसीह को बोलू, पतरस को और यूहन्ना को कहते कि तुमने क्या किया? तो ये शागिर्द जो थे, इन्होंने कहा, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी इंसान है, ये हमने नहीं किया, ये हमारे अंदर जो कुदरत है मसीह की, उसकी वजह से ये ठीक हो गया। हालेलुया। तो किसको सारा क्रेडिट? यीशु। किसको? खुदा। सबसे पहले हमें किसको देना क्रेडिट? खुदा। मैंने शायद आपको पहले भी शेयर किया या नहीं, मुझे नहीं पता, कि एक खुदा के बड़े अच्छे अजीम खादम है जो इस दुनिया में बदर डीजीएस नगर, उनकी मीटिंग में बड़े मौजूदे होते थे। अब उनका बेटा है, मिनिस्ट्री को हैंडल करता है। तो किसी ने आकर स्टेज पर यह कहा कि इस खुदा के दास ने मुझे शिफा दी। कहते नो 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 नो, शैतान तो यही चाहता है, मैंने नहीं शिफा दी, आपने खुदा के नाम को जलाल देना है और ये बोलना है कि खुदा ने मुझे शिफा दी इस दास के वसीला। हालेलुया। खुदा का नाम सबसे पहले। हालेलुया, हालेलुया। हमारी इंसान की क्या औकात है कि किसी को शिफा दे? हालेलुया। खुदा जो अजीम खुदा है, जो सब चीजों का मालिक है, वो ही शिफा देता है। हालेलुया। रसूल कहने लगे, हमारी कोई औकात नहीं, जिसने इसे चंगा किया तुम लोगों ने उसे क्या किया था? सलीब पर चढ़ाया था। पतरस बयान करने लगा। क्या करने लगा? पतरस बयान करने लगा और गवाही देने लगा। लीडरों के सामने उसे खड़ा किया, मजहबी लीडरों के साथ, बड़े बड़े लोगों को। अब देखिए क्या हुआ, तुम मेरे गवाह होगे। आगे सुनिए गवाही क्या है। अब मेरे साथ चौथा भाग, उसकी 10वीं है। तो सब और सारे इस्राएली, तो सब और सारे इस्राएली जान लेंगे कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। जो भी मैंने बात बयान की है, खुदा रसूल कहते हैं 11 में, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हालेलुया। जिसके बिना इमारत बन ही नहीं सकती, वही कोने का पत्थर हो गया जिसे तुमने हकीर जाना, तुच्छ जाना, वही कोने का पत्थर हो गया जिसके बिना इमारत बन ही नहीं सकती।
ये गवाही दे रहा है टू टॉक टू द ऑल नेशंस। देख रहे हैं कितनी दलेरी आ गई। एक अनपढ़ से लोग पूरी इस्राएल के सामने, पूरी कौम के सामने बयान कर रहे हैं। दलेरी आ गई है, गवाह बन गए हैं, क्योंकि खुदा का रूह उनके अंदर आ चुका है। हालेलुया। देख रहे हैं सारी कौम के आगे सानू तक दो बंदे बोलने हाथ पैर कांपते हैं, पूरी कौम के आगे दलेरी से बोल रहा है। आगे क्या कह रहा है? आगे जो बात की है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसका कोई सानी नहीं है। बाद में यार तो पतरस रसूल कहता है किसी दूसरे के द्वारा निजात नहीं, क्योंकि आसमान के नीचे आदमी में कोई नाम नहीं दिया गया जिसके वसीला हम क्या पाए, निजात पाए। हालेलुया। पतरस रसूल कहता है किसी दूसरे के वसीला निजात नहीं, क्योंकि आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। वो एक ही नाम है मसीहियो। वो कौन सा नाम है? वो बोल दे वो कौन सा नाम है? यीशु नासरी। हालेलुया। तुझे ढिले ढिले बैठे हैं। हालेलुया। जे जितना जोशना कहोगे तो उतना ही मसीह बरकत देगा। यीशु जितना बोलोगे उतनी बरकत पाओगे। हालेलुया। देख रहे दलेरी पतरस क्या कहता है? किसी दूसरे के वसीला। ये है वो दलेरी, ये है वो गवाह। और उससे बड़ी बात, पतरस को जब आपको पता है उसको सलीब पर टांगा गया, जब उसे सलीब पर टांगने लगे तो वो कहता है मैं इस लायक नहीं कि मुझे मेरे मसीह की तरह टांगा जाए, मुझे उल्टा टांग दो। हालेलुया। ये है वो दलेरी, ये है वो गवाही। तो कलाम में लिखा उसे उल्टा टांगा गया। हालेलुया। देख रहे हैं कलम से भी गवाही दी, खून से भी गवाही दी, अपनी जुबान से भी गवाही दी, अपनी जिंदगी से भी गवाही दी, और जब तक मसीह की आमद नहीं होगी तो उसके खत भी गवाही देंगे। हालेलुया। क्या देंगे उसके खत? उसने अपनी जिंदगी से भी गवाही दी, अपनी जुबान से भी गवाही दी, कलम से भी गवाही दी। हालेलुया। ये है वो दलेरी जब हमारी खुदा जिंदगी में आता है तो हंसी की बढ़ जाने या गवाह बढ़ जाते हैं, दलेरी आने अंदर आ जाती है। सो नंबर 1 टाइम हो गया है, अब मैं एक ही पॉइंट कवर कर सका हूं। नंबर 1 क्या था? हंसी मसीह दे गवाह बढ़ जाने। मैं जल्दी से इसको वाइंड कर दूंगा, जल्दी से क्लोज कर दूंगा। दूसरा पॉइंट, दूसरी कुव्वत जो खुदा हमें देता वो ये है कि हम अपना माजी, हम अपना पास्ट भूल जाने की वो हमें ताकत बख्शता है। हालेलुया। हमारा जो पास्ट है, हमारा जो माजी है, वो खुदा हमें भूलने की क्या देता है? ताकत बख्शता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ जल्दी से निकालें फिलिप्पियों का खत, उसका 3रा बाब, उसकी 10वीं से जल्दी से जल्दी निकालें मैं, ताकि उसको जल्दी से कवर कर दूं तीनों पॉइंट अपने। फिलिप्पियों उसका 3रा बाब और उसकी 10वीं आयत। नंबर 1 असी गवाह बन जाएंगे। नंबर 2 कि वो जो खुदा की कुदरत हम में वास करती है, उसकी सामर्थ हमारी जिंदगियों में होती है, तो वो हमें माजी को भूलने में खुदा हमारी ताकत बन जाता है। देखिए क्या लिखा है फिलिप्पियों 3रा बाब 10वीं आयत। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। पौलुस कहता है मैं उसके उस कुदरत को जानूं। आगे लिखा है और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं, उस कुदरत को जानूं। आई वॉन्ट टू नो द पावर ऑफ रिजरेक्शन। देख रहे हैं, कहता मैं चाहता हूं, मैं जानूं उसके जी उठने की कुदरत को। पौलुस कहता है, आगे देखिए 12वीं आयत, यह मतलब
नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, देख रहे, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है। जो बातें माजी में रह गई उनको बोलिया करो, उनके निशाने की ओर दौड़ा चला जाता जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर असी फिजिकली 2025 में है, हालेलुया। फिजिकली हम लोग 2025 में हैं, पर मेंटली तौर पर कोई 2012 में है, समझ गए? कोई 2020 में है, कोई 2016 में है, मेंटली तौर पर, क्योंकि वो पुरानी चीजों को कैरी कर रही है। मेंटली तौर पर वो पीछे है, फिजिकली हम वैसे 2025 में हैं। पौलुस कहता है जो पीछे बातें रह गई उनको भूलकर मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। जो बाकरू है ना, वो हमें कुव्वत बख्शता है इन चीजों को भूलने की, हालेलुया। एक बार एक दास ने एक कहानी सुनाई, सच्ची कहानी। कहते एक गेम हुई और एक चोगा सा था, चोगा था, इधर से ओपन था, गले में डालना था, उसके आगे भी जेबें थी, उसके पीछे भी जेबें थी, और गेम थी, दौड़ना था निशाने की ओर, डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। और करना क्या है, रास्ते में उन्होंने गंदी चीजें भी अच्छी चीजें भी फेंक दी और कहा था तुमने जब उस निशाने पर पहुंचना है अपनी जेबों में अच्छी चीजें भी इकट्ठी करनी है और गंदी चीजें भी इकट्ठी करनी है। तो पहुंचना अपनी मंजिल पर है, उन्होंने फेंकी थी। तो एक शख्स ने क्या किया, जो जो गंदी चीजें थी वो आगे डालता गया, जो अच्छी चीजें थी पीछे डालता गया, वो दौड़ता गया। पर जब थोड़ी देर में गंदी चीजों से बदबू आने लगी तो कभी ऐसे ऐसे करता था तो वो अपने निशाने तक टाइम पर नहीं पहुंच सका। और जिसने अच्छी चीजें अपने आगे डाली थी और गंदी चीजें पीछे डाली थी, वो दौड़ जीत गया, हालेलुया। मेरे ख्याल तुम समझ गए होंगे की कहना मैं चाहते हुण करना की है, हुण अपनियां जेबां पुठियां कर लो, हालेलुया। अच्छी चीजें आगे तो बुरी चीजें, बुरी चीजें भी पीछे भी मैं कहना उथे होल कर लो ताकि पावो तो डिग जान, उन्हें कैरी नहीं करना, हालेलुया। पौलुस कहता है मैं पुरानी चीजों बातों को भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। तीसरी पावर, रेजरेक्शन पावर। रेजरेक्शन पावर, सामर्थ, कुव्वत। जल्दी से मेरे साथ निकाले रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत। जल्दी से रोमियो 8 बाब और उसकी 11वीं आयत। उसमें यूं लिखा है, यदि उसी का रूह, गौर से लफ्जों पर ध्यान देना है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को रेजरेक्टेड जीसस, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तुम में क्या हुआ है, बसा हुआ है, बसा हुआ है। अगर तुम में है, बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है एक दिन क्या करेगा, जिलाएगा, जिंदा करेगा, हालेलुया। अगर वो मसीह का रूह तुम में वास करता है, अगर बसा हुआ है, तो तुम्हारी नाशवान मरणहार देहों को भी वो जिंदा करने की कुदरत रखता है, हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक दास ने कहा कि मैं दुआ करना था, मीटिंग खत्म हुई, जल्दी से उसमें क्रॉस करना चाहता हूं, तेज बोल रहा हूं, कि वो मीटिंग खत्म हुई तो लोग
उसके पास आए दुआ करने। उनके साथ एक असिस्टेंट पास्टर था या दूसरा पास्टर था। मीटिंग खत्म होगी, 10 बज गए, 11 बज गए, तो लोग दुआ कराते गए। तो जो दूसरे पास्टर थे उन्होंने कहा, पास्टर जी आपको कल भी आपको खुदा का काम करना है, आप मुझे हुक्म दे, मैं इनको मना करूं कि ना आए। तो वो पास्टर जी बोलते हैं, नहीं इनकी जरूरत होगी, इनको आने देकर मैं करूंगा दुआ। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? कहता, पास्टर जी कहते हैं जिस रूह ने मसीह को मुर्दों में से जिलाया वही रूह मेरे अंदर है, वो ही मुझे कुव्वत देगा। मैं सुबह उस कुव्वत से भरकर फिर ताजा हो जाऊंगा। जो लोग 8 घंटे सोए हैं मैं उनसे भी ज्यादा ताकत पाकर मैं क्या करूंगा? खुदा का काम करूंगा, क्योंकि खुदा की वो जो रूह है मुझे जोर देगी। हालेलुया। वो पास्टर जी कहते मेरी आंखें खुल गई जब मैंने ये सुना। वही अगर रूह तुम में बसा हुआ है तो हमारी मरणहार देहों को भी एक दिन क्या करेगा? मुर्दों में से जिलाएगा। जल्दी से मैं उसको क्लोज कर दूंगा। अगर अमाल की किताब उसका 14 बाब आपने पढ़ा तो वहां लिखा है, जो पौलुस रसूल था तो लिखा है वो खुदा की मनादी करता था। कहां करता था? लुस्त्रा में। रसूलों के अमाल 14 बाब आप पढ़ लें उसको जाके घर पे। तो वो कलाम सुनाता था, मनादी करता था, तो उस पर क्या हुए? मुखालफत करने वाले लोग आ गए। तो लिखा है उस पर पथराव किया, संसार किया। 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 10 आए, 22 आए, उस पर पथराव किया, उस पर पत्थर मारे, संसार कर दिया उसको। तो कलाम में लिखा है पौलुस रसूल जो था, लिखा है कलाम में, उसके बदन को मरा हुआ समझकर घसीट कर शहर के बाहर ले गए। मेरे साथ रहिए। क्या हुआ? पौलुस को मरा हुआ समझकर शहर के बाहर ले गए। कोई बाइबल के जो जानकार है ना, जो स्कॉलर्स हैं, वो पता क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि पौलुस सचमुच मर गया था। ये हमें नहीं पता, आई डोंट नो, पर मैं कहता हूं कि कुछ जानकार ये कहते हैं पौलुस मर गया था, तो तभी तो उसे तीसरे आसमान का एक्सपीरियंस हुआ। हालेलुया। तो उसके बदन से खून बह रहा था, हड्डियां उसकी टूट चुकी थी, मेरा ये मानना है। तो लिखा है उसे मरा हुआ समझकर वो शहर के बाहर, लिखा है घसीट कर ले गए। कैसे ले गए? घसीट कर ले गए। उसे मरा हुआ समझकर वो वहां से चले गए। तो कलाम में लिखा है, तो उसके बाद शागिर्द आ गए। हालेलुया। शागिर्द उसके आसपास इकट्ठा हो गए। तो वही ताकत से, वही कुव्वत से जिसने मसीह को मुर्दों में से जी लाया, वही कुव्वत उनके अंदर थी। वो दुआ करने लगे। तो कलाम में लिखा है पौलुस रसूल की हड्डियां ठीक होने लगी, खून रुक गया, तो पौलुस उछलकर खड़ा हो गया। हालेलुया। ये है वो कुव्वत जो हमारे नाशमान मरणहार देहों में ताकत भर देती है। हालेलुया। तो पौलुस क्या हो गया? उठकर खड़ा हो गया। देख रहे हैं रिजरेक्शन पावर, जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, अगर हम में वास करता है तो हमारी मरणहार देहों को भी एक दिन क्या करेगा? जिलाएगा। हालेलुया। तो आगे सुनिए, आगे और बड़ी जबरदस्त बात है। तो लिखा है लुस्त्रा से अगले दिन, नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई डोंट नो कि ये जो हुआ है कि शाम को हुआ है या सुबह हुआ है, उसकी ये हालत थी, उसे मरा हुआ, उसको इतना जख्मी किया। तो कलाम में लिखा है पौलुस अगले दिन लुस्त्रा से दिर्बे को गया। वहां से आप गूगल कर लें, लुस्त्रा से दिर्बे पास नहीं है, किलोमीटर्स पर है, दूरी पर है। पर उस जमाने में गाड़ियां नहीं थी, कुछ ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, पर खुदा की कुदरत उसके साथ थी। वो जख्मी होने के बाद शिफा पाकर भी लुस्त्रा से दिर्बे को गया और वहां जाकर खुदा के कलाम की मनादी।
अगर खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, हालेलुया। जब तुम पाक रूह पाओगे तो क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, कुव्वत पाओगे। नंबर 1 उसके गवाह। नंबर 2 क्या हो जाएगी? माजी को, पास्ट को भूलकर, अरे यीशु को देखें, निशाने के बाद, अरे मसीह को देखें जिसने सलीब पर कहा है, बाप पिलातुस को माफ कर, हेरोदेस को माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। नहीं नहीं ਇਹਦੀ गलती नहीं, ਇਹਦੀ गलती है, मेरी गलती नहीं है, ऐसा ही है जी। अरे जिसने सलीब पर उसके जिसे फूका, जिसने उसके मुंह पर, तो मसीह कहता है खुदा इसे, मैं सच कह रहा हूं, खुदा गवाह है इस बात का। अजीजों, जब आप किसी को माफ करेंगे ना तो देखना खुदा की तसल्ली, खुदा का इत्मीनान आपके अंदर सकुंदन करेगा। हालेलुया। ये पौलुस फिलिपियों में खत लिख रहा है, तो जानते हैं उसकी हालात क्या थे? बड़े खौफनाक हालत थे, बड़े दुखों से वो गुजरा था। मैं पहले भी इसको बयान कर चुका, पर वो कहता है भाइयों, मैं कहता हूं खुश रहो और क्या कहो, प्रभु में सदा खुश रहो। देख रहे हैं, ये खुदा की कुदरत है। हालेलुया। माफी चाहता हूं, मैं आपका टाइम ज्यादा लग गया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए। प्रेज गॉड। हालेलुया। आज खुदा से कहें कि खुदा तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज गॉड। अपनी आंखों को बंद कर ले। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, सिरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं। खुदा की हुजूरी इस जगह पर है। हालेलुया, खुदा का तख्त इस जगह पर लग चुका है। हालेलुया, खुदा अपने कलाम के वादे के मुताबिक हमारे बीच में है। हालेलुया, आज खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया, आपकी शिफा देगा आपको। हालेलुया, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी तकलीफ है, हालेलुया, आपके कोई मसले मिसाइल है, हालेलुया, आपके बच्चों की समस्या है, हालेलुया, आपकी किसी बीमारी में हुए हैं, शामिल है, आपकी बदनों में कोई तकलीफ है, तो खुदा उसे शिफा देगा। हालेलुया, खुदा आपको चंगा करेगा। हालेलुया, ईमान के साथ उसके पास आ जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, खुदा के पास आ जाए, खुदा शिफा देगा। हालेलुया, जिन्ना खुदा के कोल आओगे उन्ना खुदा तुम्हारे कोल आवेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा की तारीफ करते हुए इस कलाम में खुदा का जिक्र करिए। एक गीत गाओगे, गीत के दरमियान में शुक्रिया से निगरानी पेश किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। साडी जंग ना लहू मास दिए ना हथियारा, सानू वचन सिखांदा पौनी सांझ प्यारा। हर एक वचन हर एक सच्चे वचन दा जाने ही चाहांगे। बढ़ते जावांगे, यीशु दा नाम फैलावांगे, दुनिया दे कोने कोने विच ओदे झंडे लावांगे। साडी जंग ना लहू मास दिए ना हथियारा दी।
होए असी ना घबरावांगे ना पिछे जावांगे दुनिया दे कोने कोने
असी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, शक करने की कोई गल नहीं है। सचमुच असी बढ़ते जावांगे, खुदा सानू बढ़ाउंदा चले जाएगा, बशर्त है कि आप खुदा दे नाल नाल चलिए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वफादार होइए, एक सच्चे ईमानदार होइए। खुदा कोई भी किसी चीज की तुहाडे लई काट नहीं रखूगा। आज दे खुदा दे कलाम ने असी तहे दिल तो शुक्रगुजार हैं। सचमुच कभी भी सानू अपने घर दे विचों खाली नहीं करदा, जिहदे विच खुदा साडे नाल गल नहीं करदा, जिहदे विच खुदा सानू नहीं संभालदा, खुदा सानू संभालदा। यीशु दे नाम विच हालेलुया की दुआ हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम की जय। खुदा स्वागत है मसीह साडे विच आने वाला। हालेलुया। आइए मैं दरखास्त करूंगा भाई मेहमान आगे आएंगे इस हदीये वास्ते दुआ करेंगे। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। स्वर्गीय पिता ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੁਕਵਾਏ, ਵੱਖੀ 'ਚ ਨੇਜਾ ਖਾਧਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਮਹਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚੇ ਤੇ ਜੂੰਦੇ ਖੁਦਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਲਾਲ ਦੇ ਭਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੂੰਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ आमीन। आइए आप दुआएं कुर्बानी करेंगे। हमारे बाप जो तू आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी जिस आसमान पे पूरी दी है जमीन ते भी होवे। साडे रोजी सानू दे, साडा सिद्धू माफ कीता, साडे सूरज माफ कर, सानू अविनाश बेशना जान दे, बल्कि बुराइयों तो बचा। देखो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक मुदी रिफाकत और शाकत साढ़े सारे नाल खुदा यीशु मसीह आन तक हुंदी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल में 6 साल का। खुदा तुहानू बहुत बहुत बरकत दे। सारियां दुआवां तुहाडे नाल है, अपनी दुआवां विच सानू भी याद रखना। मेहरबानी करके आज दा तुहाडे वास्ते डिनर का इंतजाम रिका मैनू किया गया कि गोलाम बेटी का जोए का बर्थडे है। मेहरबानी करके आप रफाकत खाने में ही रखिए। धन्यवाद बच्चा का गीत है। आइए बच्चे आए बहुत चली गया जो बच्चे का बर्थडे भी है जो इसका पहला बच्चे एक गीत तुम्हारे सामने रखेंगे गाँव में।